अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे साइन कॉस टेन का इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल की साइड और एंगल फाइंड करना। देखिए हमारे पास ये ट्रेवल की डायमेंशन है और एक एंगल है। हम दो एंगल भी फाइंड करेंगे और दोनों साइड भी। अब देखें ये जो नीचे वाली साइड है इसे कहते हैं रन और जो वर्टिकल जा रही है इसे कहते हैं सेट। अब हम सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे। देखें जो ट्राइंगल है उसके एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब ये हमारे पास है राइट ट्राइंगल। देखें ये वाला तो एंगल हो गया हमारा 25 डिग्री। अब ये दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री और हमने टॉप वाला एंगल फाइंड करना है। देखें इसको किस तरह हम फाइंड करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें 90 में प्लस कर देंगे 25, हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। अब देखें मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 115 को तो हमारे पास जवाब आएगा 65 डिग्री। ये टॉप वाली डिग्री जो हमारे पास आएगी ये होगी 65 डिग्री। अब हम करेंगे रन की वैल्यू फाइंड कॉस का इस्तेमाल करते हुए। हमने टॉप का जो एंगल फाइंड किया था ये था 65 डिग्री। कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई क्या करेंगे ट्रेवल की वैल्यू के साथ, 1350 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास जवाब आएगा इसका 570.53। ये तो होगी हमारे पास रन की वैल्यू। अब हम सेट की वैल्यू फाइंड करेंगे साइन का इस्तेमाल करते हुए। साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई ट्रेवल की जो वैल्यू थी 1350 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास जवाब आता है 1223.51 मिलीमीटर। हमने कॉस और साइन को यूज़ करते हुए रन और सेट की वैल्यू फाइंड की है। अब हम एंगल फाइंड करेंगे कैलकुलेशन के ज़रिए। जो हमने 65 डिग्री एंगल फाइंड किया था अब हम उसे कैलकुलेशन के ज़रिए फाइंड करना सीखेंगे। देखें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट हमारे पास है 1223, इसे डिवाइड कर देंगे 570 पे। यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब आएगा 2.14। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे शिफ्ट tan इनवर्स 2.14। ये देखें हमारे पास इसका जवाब आया 64.95 यानी कि 65 डिग्री जो हमने एंगल फाइंड किया था। अब हमने सेट रन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एंगल भी फाइंड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे सेट और रन को यूज़ करते हुए ट्रैवल की कैलकुलेशन के। अगर हमारे पास सेट और रन हो तो हमने ट्रैवल की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, इसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेट है 1223 मिलीमीटर का स्क्वायर, प्लस करेंगे जो हमारे पास रन की वैल्यू है 570 मिलीमीटर का स्क्वायर, जजर बराबर आंसर हमारे पास इसका जवाब आता है 1350 मिलीमीटर, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ट्रैवल की वैल्यू थी। अब हम ट्रैवल की वैल्यू फाइंड करेंगे साइन को यूज़ करते हुए। साइन इक्वल होता है सेट ओवर ट्रैवल के। अब साइन 65 डिग्री हमारे पास है और जो हमारे पास सेट की वैल्यू है वो है 1223 मिलीमीटर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसकी इस तरह होगी, 1223 मिलीमीटर डिवाइड करेंगे साइन 65 डिग्री। देखें हमारे पास जवाब आया 1350 मिलीमीटर। देखें हमारे पास सिर्फ ट्रैवल की वैल्यू थी और एक एंगल था। इससे हमने दो एंगल भी फाइंड किए, सेट और रन की वैल्यू भी फाइंड की, और सेट और रन को यूज़ करते हुए हमने ट्रैवल की वैल्यू भी फाइंड की, और सेट और रन को यूज़ करते हुए हमने एंगल की वैल्यू भी फाइंड की। यहाँ पे हमने कॉस साइन और टैन का इस्तेमाल भी सीखा है। देखें इस तरह भी हो सकता है कि सेट और रन की वैल्यू दे दी जाए और एंगल और ट्रैवल की वैल्यू फाइंड करनी, ये भी बिल्कुल आसान तरीकाकार है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमारे पास सेट और रन की वैल्यू, एंगल भी तीनों फाइंड करने और ट्रैवल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ सेट की वैल्यू हो और एंगल हो, इससे हमने ट्रैवल और रन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बिल्कुल आसान तरीकाकार है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने एंगल फाइंड किया है, ट्रैवल, सेट या इसकी रन की वैल्यू फाइंड की, किस लिए फाइंड की जाती है, ये जो एंगल फाइंड की जाते हैं ये किस तरह यूज़ करने और इनको यूज़ करने का क्या तरीकाकार है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद साइन कॉस टैन का मुकम्मल फार्मूला बताऊंगा। क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेट और रन हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होगी, हमने एंगल भी फाइंड करेंगे, ट्रैवल की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और जो हम एंगल फाइंड करेंगे, ट्रैवल की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इनका प्रॉपर यूज़ भी सीखेंगे। लास्ट में यही गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।